पद से इस्तीफा दे देंगे। बिहार के अगले सीएम बीजेपी से होंगे या फिर उप मुख्यमंत्री पद पर जेडीयू के किसी नेता का नाम हो सकता है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, रेणु देवी के नाम भी चर्चा में है। हालांकि बीजेपी का अंदाजा रहा है कि जिसका नाम उछाला जा रहा है उसे छोड़कर नए नाम की घोषणा की जाती है। लेकिन बिहार में क्या होगा ये वक्त बताएगा। शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल को पटना पहुंचने वाले और नए सीएम के नाम पर मुहर उन्हीं के माध्यम से लगाया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि जिन नामों की मीडिया में चर्चा है उन्हीं में से नाम होगा या फिर बीजेपी नए नाम से चौंकाएगी, यह देखने वाली बात होगी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज। बिहार का अगला सीएम कौन? नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी। शिवराज सिंह चौहान को मिली जिम्मेदारी। बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता धीरे धीरे साफ हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए विधायक दल अपना नेता चुनेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी होगी। शपथ ग्रहण की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खरमास के बाद बिहार को नया सीएम मिल जाएगा। बीजेपी के कई नाम इस रेस में शामिल हैं। नई सरकार और सीएम को लेकर धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बिहार में अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। खबर है कि 14 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान पटना आने वाले हैं और वही नए सीएम के नाम का लिफाफा खोलेंगे। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनता है। यह तो लगभग साफ है कि बीजेपी से ही कोई बिहार का सीएम बनेगा। मीडिया रिपोर्ट में सबसे अधिक दावा सम्राट चौधरी को लेकर हो रहा है। आइए जिन नामों की चर्चा है उसको जानते हैं। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, श्रेयसी सिंह, रेणु देवी, डॉक्टर संजय जायसवाल, संजीव चौरसिया, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, जनक राम। जेडीयू की ओर से निशांत कुमार का नाम। बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों तक सत्ता के केंद्र बिंदु में रहे हैं। अब उनके राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद राज्य में नए सीएम को लेकर कई नामों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय इन दिनों केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हैं और वो अमित शाह के काफी करीबी माने जाते हैं। बीजेपी नित्यानंद राय के जरिए यादव वोटों में सेंधमारी का बड़ा दांव खेल सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा राज्य में सवर्ण मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते हैं। बिहार सरकार की मंत्री श्रेयसी सिंह भी सीएम पद की दौड़ में शामिल हैं। चर्चा है कि युवा और महिला नेता होने के कारण श्रेयसी सिंह बीजेपी के लिए डार्क हॉर्स साबित हो सकती हैं। बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी की वरिष्ठ महिला नेता रेणु देवी अति पिछड़ा वर्ग समुदाय से आने के कारण वो भी एक संतुलित विकल्प हो सकती हैं। दिल्ली में चल रही बीजेपी नेताओं की अगले मुख्यमंत्री के नाम पर एक और नाम जुड़ गया है। ये नाम है डॉक्टर संजय जायसवाल का। डॉक्टर जायसवाल संगठन में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बिहार में सीएम की रेस में संजीव चौरसिया का नाम भी तेजी से उभरकर सामने आया है। वो पटना के दीघा के बीजेपी विधायक हैं। अति पिछड़ा समाज से आने वाले संजीव चौरसिया 3 बार से बीजेपी विधायक हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनक राम पार्टी में प्रमुख दलित चेहरा हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं। इधर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप कुमार जायसवाल सीमांचल क्षेत्र में पार्टी के एक मजबूत नेता के रूप में माने जाते हैं। उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का भी करीबी माना जाता है। बिहार में सीएम की रेस में मंगल पांडे का नाम भी शामिल है। वो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। सीवान सदर से निर्वाचित विधायक मंगल पांडे बिहार बीजेपी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में पार्टी इस बार सीएम पद का अपना दावा पेश कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की जा रही है। जेडीयू को सीएम पद मिलने की स्थिति में नीतीश कुमार के बेहद करीबी और पार्टी के रण